बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, ये वाकई तबले जंग बच चुका है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप कुछ इंकशाफात करने वाले हैं, अच्छा तो इंकशाफ। पूरी डिटेल के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ अच्छा आप वैसे बड़ा वो मुझे हाइप क्रिएट कर देते हैं। और जो देखने वाले हैं उन्हें बताएं। नहीं, मैं हाइप नहीं क्रिएट कर रहा। आपने जो बातें करनी हैं उन बातों के अंदर खबरियत मौजूद है, ये मुझे पता है। आप बताएं। आप नहीं खबरियत तो यकीनी तौर पे है। ये कुछ खबरें दराए से चल भी चुकी हैं कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत मुफाहमत के बादशाह, ये आपको पता है 2-3 दिन से लाहौर थे और लाहौर में उन्होंने कुछ मीटिंग्स की और वो वारिस मीर साहब का जो एक सेमिनार था उसमें वो शरीक हुए और पार्टी मीटिंग की। जो पार्टी मीटिंग के अंदर जो बात हुई है उसमें उन्होंने, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ख़तरे की घंटी अब उन्होंने भी बुझा दी है। पहले तो बिलावल भुट्टो ये बात करते थे ना बजट के हवाले से बाइकाट ये वो, लेकिन जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनमें से चंद लोगों ने जो बात की है। एक मिनट सर, मुझे 1 मिनट बात करने दें। जरदारी साहब की बात करना ये बड़ी मैनीखेज बात जी है। हाँ, बिलावल भुट्टो कह ले तो हाँ, ठीक है, उनको कहते छोड़ें, बड़े उनको उनको उनकी बड़े बात बात ना, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने खतरे की घंटी इसलिए बजाई है कि उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत नून लीग से नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब एक डिलीवर नहीं कर पा रहे, हाँ जी, चला नहीं पा रहे, एक डिलीवर कंपनी नहीं नहीं कर चलेगी। रहे। और दूसरा आईएमएफ की सारी शर्तें मान के ये लेट गए हैं और हमसे तो बजट पे पूछा तक नहीं है इन्होंने। ये ठीक है, खुद को समझते कि हैं, मकसद तो यही था ना कहने का। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये तबले जंग बुझा दिया ये कह के हुकूमत हम ही बनाते हैं और हम ही गिराते हैं। इसका मतलब है कि गिराने की भी बात, बनाने और अब गिराने वाले गिराने मरहले में दाखिल होने वाले हैं। मरहले में वो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया इसका साइन ना। ठीक है। वो साइन ने कहा जी कि जनाब ये है। और पंजाब में उन्होंने कहा जी कि हमें स्पेस चाहिए, वो स्पेस हमें मिल नहीं रही। ये गिला तो आपको पता है पुराना इनका चल रहा है। तो ये एक तबले जंग मुझे वैसे खतरे की वैसे घंटी एक लग रही एक मुझे बताएं आप, आपको ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है? नहीं डबल गेम नहीं कर रही, वो अपनी गेम कर रही है। अपनी गेम क्या है उनकी? उनकी यही गेम है ना यार, उनको स्पेस चाहिए और स्पेस मिलनी चाहिए कौन उनको। सी स्पेस चाहिए? आप देखें जो प्यारे शहबाज शरीफ हैं जो वज़ीर आज़म बने हैं, वो आसिफ जरदारी की मुफाहमत और उनकी सियासत की बिना पे, पहले भी जो वज़ीर आज़म बने पीडीएम की हुकूमत में तो आसिफ जरदारी ठीक है। की बदौलत बने थे, पीपल्स ये पार्टी उनको चाहती क्या मानना है? चाहिए। अब दोबारा भी बने हैं तो आसिफ जरदारी की बदौलत, चाहे किसी और ने साथ उनकी हेल्प की है, बिठाया है उनको, लेकिन शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं थी वो वज़ीर आज़म बन यार पाते। वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बने हैं। हाँ तो लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की अगर अगर सैयद आसिम मुनीर को सलूट आप करें, मैं तो करता हूँ आप जनाब करें, सईद साहब को सलूट। तो उनकी लेकिन क्या मर्जी से अगर बने वो हैं। डट जाते तो फिर क्या होता, हुकूमत बन जाती? यार वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत अजीब बन आदमी है, जाती। आप बादशाह आदमी है। मेरा सिर्फ पीपल्स सादा, पार्टी डट जाती उसकी क्यों नहीं डट सैयद सकती? आसिम मुनीर के सामने? कैसी तो बातें डट कर रहे हैं आप? जाती। चलिए वो पुरानी पीपल्स पार्टी तो डट ही जाती थी। नहीं 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 नहीं, ये पुरानी पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। हाँ चले। वो 60s 70s 80s मैक्सिमम 90s, उसके बाद पुरानी पीपल्स पार्टी दफन। फिर आईपीपीज के बाद पीपल्स पार्टी चेंज हो गई जी। तो वो, लेकिन चलें फिर भी एक रिजर्वेशन मौजूद है और ये इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शन मौजूद है। इसमें आप ये भी देखिएगा, मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ जी। कि आगे जाके जो ये कह रहे हैं ना ये कहाँ से करेंगे ये कैसे करेंगे, तो कोई बईदस क्यास नहीं कि पीटीआई के अंदर से वो 2002 की तरह पैट्रियाट और क्यू लीग और एक ग्रुप बना दें। फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, और वो उनके साथ मिल मिल जाए। जाएगा तो सिस्टम चल जाएगा। नहीं, किसके साथ मिलेगा? नून लीग के पीपल्स साथ? पार्टी पीपल्स के साथ पार्टी के मिलेगा, साथ? नून लीग के साथ क्यों मिलना है हमने भाई? अच्छा, आसिफ जरदारी के साथ मिलना है उसने। ठीक है। हाँ जी, उनकी ख्वाहिश भी होगी, उनकी कोशिश भी आपको पता शुरू में रही है कि पीपल्स पार्टी और क्यू पीटीआई की हुकूमत बने। लेकिन एक तो बात मुझे बताएं, ये कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है नून लीग का, उसमें मियाँ साहब तो आई नहीं है सुने? केड़े कौन से मियाँ साहब? नवाज शरीफ साहब। तो यार मियाँ साहब मियाँ साहब के मतलब कल इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, कालम नवीस और सहाफ़त के वो उस शोबे और उस पेशे में आ जाते हैं। तो उनसे भी कल किसी ने पूछा है एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब चुप हैं यार, वो बोलते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की बहुत सारी मजबूरियाँ, वो क्या करें। वो मजबूरी कौन सी है? आप सुन लिए इंटरव्यू, सुन लिए हुकूमत, उनने कहा जी कि उधर भाई की हुकूमत है और पंजाब में मरियम बेटी की हुकूमत है, तो वो उनको मुश्किलात में डाल दें। ठीक है। ये इशारा अच्छा था अच्छा, उनका। दूसरा मुझे तो ये वो बताएं। ये वही गिव एंड टेक है जो हमने की थी कि मियाँ साहब ने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया है और सेक्रीफाइस किया ना चाहते हुए मरियम नवाज शरीफ मैं के आपको एक इंडिकेशन दूं। हाँ जी। मैं इसके बारे में आइंदा चंद दिनों के बाद आपके सामने इंकशाफात करूंगा। आप कीजिएगा। जी जी। लेकिन आप जो हम पहले भी एक बात कर चुके हैं, आईएमएफ
की ये जो डील हो जाएगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए तो नहीं, पाकिस्तान के लिए, तो उसके बाद आप देखिएगा पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैं एक बात मुझे और बता जी। दें प्लीज, कैबिनेट में बड़ी नाराजगी है। कैबिनेट में हलचल मच गई है। वो क्या है वो बताएं ना। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई रिसेंट, जी कल हुई तो थी। रिसेंट जो भी हुई उसमें मियाँ शहबाज शरीफ प्यारे वज़ीर आज़म, आपको पता है वो बड़े, उनका एक स्टाइल है शुरू से, ये क्या है माइक बंद देना फलान ये यार वो ड्रामेबाजी है ना। वो ड्रामेबाजी उन्होंने कैबिनेट में की और वज़रा को उन्होंने वार्निंग दी, जो खबरें भी चली ठीक कि है। वज़रा की वार्निंग कारकर्दगी इसमें मैं आपको बताऊं कि कई वज़रा में उनके इस स्टाइल के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए हैं। ये ये मैं बड़ी उनकी अपनी सीरियस बात पार्टी कर के रहा हूँ। या कुछ पार्टी के अलाइज अंदर के? भी हैं जिन्होंने अच्छा नहीं महसूस किया, और अलाइज तो यकीनी तौर पे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने महसूस नाम नहीं लेना किया। कुछ नहीं, नाम शाम नहीं मैं लेता, यार मेहरबानी। एक तो यही तो कल को वही तरदीद कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। नहीं लेकिन वो एक तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए हैं, उनने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई हेड मास्टर साहब की क्लास तो नहीं है। नहीं, उन्होंने किसको कहा है? किसको? ये उन्होंने पूरी कैबिनेट को कहा है ना, जनाब अच्छा फलान। कैबिनेट के अंदर ही बोले हाँ हैं? जी, वज़रा की हम जो नहीं काम करेगा और जिस तरह से है और ये है और ये फ़लाँ हो रहा है और फ़लाँ हो रहा है, वो पूरी एक एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश, नाकाम कोशिश। वही जो आसिफ जरदारी साहब ने जो फरमाया उसमें उन्होंने मोहर लगाई बेसिकली कि सिस्टम कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी चल नहीं रही, उन्हें हो रहा है बस। तो ये अच्छा है। मुझे एक अब लेकिन देखिए, इससे बड़े एक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं इस रवैये से। ये रवैया जो नून लीग में डिक्टेटरशिप वाला है, और वज़रा, क्योंकि आपको पता है इत्तेहादी जमातों के सिरे पे ये खड़े हैं, और इनकी जो खुद भी मांगे तांगे की वो सीटें हैं बेसिकली, और कुछ फॉर्म 47 की हैं और कुछ दोबारा गिनती की सीटें हैं। ठीक है। तो अच्छा मुझे ये ये बताएं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब शहबाज शरीफ आपने साहब को भी लोगों का ख्याल है वज़रा का कुछ के अपने अंदाज़े बयां पे गौर करना होगा। ये कोई खुद वो बड़े आप भारी शहबाज मैंडेट शरीफ से की नहीं आए बात कर हुए रहे हैं। हैं, नवाज शरीफ की कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की, आपने नवाज शरीफ का नाम ले लिया ना, मैं सोचा। शहबाज शरीफ में कहा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने आगाज किया तबले जंग से। जी, खतरे की घंटी से। उसके तबले बाद जंग से तबले नहीं, जंग, तबले जंग नहीं, बाद में सुने, बजेगा, खतरे सुने, की घंटी। खतरे की घंटी। उसके बाद वुज़रा के अंदर हलचल, खुसर फुसर, हलचल। हलचल। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकले, अभी तो हांडी चढ़ गई है ना। अच्छा पकेगी अब कब? पकेगी जब IMF का इसमें कर्चा चल जाएगा, तो ठीक फिर है। उसके बाद पता चलेगा क्या सूरत हाल है। विद इन दिस कैलेंडर ईयर या आई होप फाइनेंशियल सो, ईयर? आई होप सो। आप ये कह रहे हैं कि विद इन दिस, आई होप से मुराद है कि 2024, ऐसा नज़र आ रहा है मेरी इसमें। 2024 के अंदर। लग तो ऐसे ही रही है। देखिए कोशिश तो यही है अभी तक, वैसे जो चीफ साहब हैं और उनके जो वो हैं चेहरा मोरा और सारे, वो मिलके के इस सिस्टम को चलाएं किसी तरीके से। ठीक है। लेकिन अभी तक सिस्टम तो के अंदर मतलब मैं आपकी जो बात का मतलब समझा अभी तक चलता नजर नहीं आ रहा कि ये सिस्टम चलाने का। एंड पे चलता नजर आएगा। मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में चेहरे तब्दील हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन असम्बलियां यही रहेंगी हो और सकता निज़ाम है, चलेगा? हो सकता है। और ये भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ मुसलसल हो रहा है। तो हुकूमत तो डिरेल नहीं होगी, लेकिन वो नए फेसेस आ जाएंगे, नई हुकूमत अंदर आ जाएगी, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, अमकानात हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को पता है, आपको उनकी सलाहियत पे आपको यकीन होना चाहिए। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस कौन बला सी को सलाहियत टालें। की बात कर रहे हैं? पॉलिश करने की? पॉलिश करने की, वो लेटने की, वो कहते हैं डिग्गी पे भी अच्छा, चले अच्छा, गए थे। मुझे अब क्या मुझे बात है? मुझे मुझे आखिरी बात बता दें, प्रोग्राम डिग्गी बिल्कुल तक आखिर में जाने में, को वो तैयार है। आधे मिनट में आपने मुझे बताना है। इसका मतलब है कि अगर कोई फेसेस चेंज होते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं? नहीं हो सकता कोई और आ जाए, ज़रूरी नहीं है। नहीं, वैसे प्रेफरेंस क्या होगी ज़रूरी पीपल्स नहीं पार्टी है, की? कोई भी हो सकती है। देखें वो तो जब सिचुएशन ये डेवलप होगी तो पता चलेगा। लेकिन लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो। फेवरेट कैंडिडेट तो वही होंगे। हाँ, वो कोशिश तो देखें उनकी होगी ना, जाहिर है, लेकिन ज़रूरी सिस्टम नहीं ऐसे है। तरीके से बनाया जाए। क्योंकि वो अगर आपने इस तरह से कोई कुछ करना है तो उसमें फिर बहुत आखिरी सारे बात, कॉम्प्रोमाइज़ होने हैं। मोहसिन नकवी साहब भी हो सकते हैं? नहीं, मोहसिन नकवी साहब पहले इलेक्शन लड़ेंगे ना, फिर यहाँ तो अमेंडमेंट कर लेंगे, सेनेटर भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं, सकता इलेक्शन है। लड़ना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, लड़ लें, 100 बिस्मिल्लाह हो तो लड़ें, अच्छी बात है। चांसेस हैं वैसे? वो तो अभी देखेंगे, अभी ये कुछ नहीं पता, अभी खतरे की घंटी है बस। चले, मेरा ख्याल है आप कि मोहसिन हमने, नकवी साहब को मुसलसल तरक्की देना चाहते हैं, अच्छी बात है। सर मैं कौन हूँ तरक्की देने वाला? आपके पसंदीदा हैं हाँ, मेरे पसंदीदा हैं। जी, तो इस वजह से मैं उनका जिक्र खैर करता रहता हूँ डिस्कशन में पसंदीदा है मेरे। डिस्कशन में। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आज हमें सईद इजाज़त बादशाह दें। से मुलाकात थी लेकिन महरूम ही रह गए। वो आज फिर दगा दे गई है, वो क्या चकमा दे के कराची के, और उन्हें खबरें जारी की और सेनेट की मीटिंग में पहुंच गए। यार बताने के और हैं, दिखाने के और हैं ना, समझा करें ना। चलिए इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और इसके बारे में
जिस तरह से हम ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, इस तरह से ब्लंट कमेंट्स भी आने चाहिए। वो कमेंट्स और ब्लंट गुफ्तगू के अलावा सोचें, ये ख़तरे की घंटी, ये बयानात, ये कड़ियाँ किस तरीके से अब बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।